बर्थ मार्क पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? बर्थ मार्क जनरली कई लोग, अगर ऐसा कोई बर्थ मार्क है भी मेरी बॉडी में तो मुझे वो जानने की जरूरत ही क्या है? एक लेडी मेरे पास आई थी, वो अलाउंस में थी अपने उन मार्क्स के, क्योंकि उसे बचपन से थे। जब मैंने उसको बताया कि मैडम ये जो आपके मार्क्स भी है ना, ये भी मैं आपकी पास्ट लाइफ से आते हुए देख रही हूँ, और आपने इसका आपने देखा होगा कई लोग बर्थ मार्क के साथ पैदा होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन विद टाइम वो फेड भी हो जाते हैं। मैं यहाँ पर एक केस बता सकती हूँ, लोग पता नहीं इसे कैसे लेंगे। 3, 4, 5 लोग एक ही चीज क्लेम कर रहे हो, ये कभी हुआ है? 20+ ईयर्स हो चुके हैं, 21 या 22, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। एक क्लाइंट मेरे पास आई, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर उसका बर्थ मार्क था और सीधे यहाँ, आप समझ गए, एक जो यहाँ से जाने का पॉइंट और एक यहाँ से निकलने का, दोनों सेम उस पे बर्थ मार्क्स थे उसके। कुछ समझ नहीं आता था। उस बच्चे के 2 हार्ट में होल्स थे और बैक में, पीठ पे बर्थ के साथ ही बहुत बड़ा मार्क था। जलियांवाला बाग में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई, कि हिरोशिमा नागासाकी में जितने लोगों की मृत्यु हुई, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने लोग भी मरे, तो अब वो जब भी रीबर्थ ले रहे हैं तो वो उस बर्थ मार्क के साथ ले रहे हैं रीबर्थ। 99.99% यस। मत से मुझे आप ये बताइए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जब होते हैं और ऐसी जगह होते हैं कि जो कि विजिबल होती है, स्पेशली फेस, तो वो उसका कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डर्मेट के पास जाते हैं, और ऑनेस्टली उन मस्सों का इलाज है। मैं तो ये पूरे गारंटी के साथ कह रही हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स आए हुए हैं जिनका मैंने ऑटो इम्यून डिजीज अपनी 4.5 दिन की क्लास में ठीक किया है, थायराइड ठीक किया है, डायबिटीज ठीक किया है। साइंस आज भी कहती है कि स्ट्रेस होता है ना आपको, तो आपको डायबिटीज होती है। क्या हम जो सपने देखते हैं उसका भी क्या पास्ट लाइफ से कोई लेना देना होता है? 100% उसका पास्ट लाइफ से होता है। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, अगर आपको हेवायर सपने आ रहे हैं जो कोई तुक्की नहीं बनाते इस प्रेजेंट लाइफ के साथ आपकी, ये तो मैं किसी भी तरह से बोल सकती हूँ पूरे 100% गारंटी के साथ। अगर आपको बर्थ मार्क भी है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके किसी एरिया में आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। ये कितने सेशन में होगा या कितना समय इसमें लगेगा? इट टेक्स टाइम शालिनी। देखो, एकदम से होता नहीं है, एकदम से ज्यादा भी नहीं है। पेन तो मुझे बर्दाश्त करना ही होगा। देखो, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज योर चॉइस। हम सफरिंग के ऊपर काम करते हैं। आप विक्टिम को ही दोषी बना रही हैं। मैं तो ये बात बहुत डंके की चोट पे कह रही हूँ, लोग जरूर रिलेट करेंगे। हमारी दादी नानी कहाँ कुछ पति के आगे पीछे घूमती रहती थी। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज एक बार फिर से हम बात करेंगे आपके पुराने जन्म की, और पुराने जन्म से इस जन्म के रिश्ते की। विज्ञान ये कहता है कि तकरीबन 80 से 90% लोग ऐसे होते हैं जो जैसे ही जन्म लेते हैं एक बर्थ मार्क होता है बॉडी पे, और कुछ नहीं तो एक छोटा सा तिल हो सकता है आपके शरीर के ऊपर, वो विजिबल हो या कोई नोटिस ना कर सके, लेकिन छोटा मोटा बर्थ मार्क लेके ज्यादातर लोग पैदा होते हैं। अब क्या जैसे ही जन्म लिया शरीर पे कोई निशान पुराने जन्म के निशान के बारे में तो नहीं बताता है? यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे पॉडकास्ट में। जो गेस्ट मेरे साथ हैं, पहले चिंतामणि पर आप उन्हें देख चुके हैं, बहुत सारा प्यार भी आपने दिया है उन्हें। एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। मेरे साथ है आकाशिक रिकॉर्ड रीडर वर्षा सेंगर जी, बहुत स्वागत है। थैंक यू शालिनी। पिछला वाला जो हमारा पॉडकास्ट था उसको भी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, और आपकी बहुत सी बातें थी जिसको लोग कनेक्ट भी कर पाए, मैं कहूँगी, और उन्होंने ये माना भी कमेंट सेक्शन में कि वर्षा जी जो बता रही हैं वो बिल्कुल ठीक बता रही हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं इसके लिए आपको। थैंक यू सो मच। आज क्योंकि हम बात करने वाले हैं बर्थ मार्क की, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि हम बर्थ मार्क पे चर्चा क्यों कर रहे हैं, वो क्या वजह थी? आई मीन आई डोंट नो, आपने कैसे जाना, कैसे समझा कि बर्थ मार्क का भी पिछले जन्म से कोई रिलेशन हो सकता है? तो मैं शुरुआत इसी के साथ करना चाहती हूँ कि हम क्यों बात कर रहे हैं बर्थ मार्क की। शालिनी, बर्थ मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली लोग इसको ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बर्थ मार्क एक पैच भी हो सकता है जो स्किन डिस्कलरेशन भी हो जाता है जहाँ से, और तिल भी हो सकता है, मोल हो सकता है। अब वो छोटा तिल, बड़ा तिल, ये भी हो सकता है। लेकिन वो इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि कई बार जो मैंने अपनी रिसर्च में देखा है, वो आपकी पास्ट लाइफ डिपिक्ट करता है, वहाँ से पैटर्न्स और लूप्स और आपके फियर्स तक बताता है वहाँ से कि आप कौन से फियर्स लेकर आ रहे हैं। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये आपकी लाइफ को गवर्न करता है। और ये अचानक से मेरे सामने, मैं कहूँ कि अचानक से ऑल ऑफ अ सडन में इस पर काम करने लगी नहीं। कुछ ऐसा आया कि 2-3 क्लाइंट्स आए, मैंने देखा अरे ये तो इसमें भी है, अरे ये तो इसमें भी है, और इसका कनेक्शन जब हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया,
आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखा तो उसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन पास्ट लाइफ से आया और उस पैटर्न से आया, लूप से आया, उनके उन अनडिस्क्लोज्ड, अनआइडेंटिफाइड फियर से आया जो वो अपने साथ कैरी तो कर रहे थे, लेकिन इस लाइफ में उनका कोई भी सिनेरियो नहीं था कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये फियर हमें क्यों है। वहाँ से मैंने रिसर्च करनी शुरू करी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और उसमें बर्थ मार्क ने एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया। बर्थ मार्क जनरली कई लोग पैदा होते ही लेकर आते हैं, लेकिन विद एज भी मैंने देखा है कि वो बर्थ मार्क डेवलप कर लेते हैं। अगर पास्ट लाइफ में किसी पर्टिकुलर एज में कुछ ऐसा हुआ है कि उन्होंने कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है या कुछ गो थ्रू किया है, टॉक्सिसिटी जो वो नहीं ले पाए, तो वो एक पर्टिकुलर एज के बाद जाके वो डेवलप कर लेते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स इस बात से एग्री करेंगे कि आदमी बिल्कुल हेल एंड हार्टी था, 42 ईयर्स में जाके अचानक से उसे एपिलेप्सी हो गई, सीजर्स पड़ने लगे, या बिल्कुल ठीक था उसे एकदम से अस्थमा अटैक आ गया। इस लाइफ का कुछ भी नहीं था, क्योंकि पर्टिकुलर पास्ट लाइफ में ट्रिगर हुआ उसका, और वहाँ से वो लेकर आया। जब मैंने रिसर्च करी इसके ऊपर और काम किया मेजर, तो वहाँ से निकल कर आया। हर चीज़ अगर आपकी ऑल ऑफ अ सडन डेवलप हो रही है तो वो आपकी पास्ट लाइफ डिपिक्ट करती है। कितने केसेस में, मैं आपको यहाँ पे केस बता सकती हूँ। एक बच्चा आया मेरे पास अपने पेरेंट्स के साथ, और वो मेरे ख्याल से होगा करीब 8-9 महीने या 1 साल का, 1 साल भी पूरा नहीं होता। जब बच्चे की टीथिंग शुरू हो जाती है, हाँ। उसके जॉज में पेन होता है। हमारे घर के बड़े लोग क्या करते हैं, एक ऑयल लेते हैं और हल्के से जो जॉ होता है उसके अंदर से उसे टच करके मसाज करना शुरू कर देते हैं। वो बच्चा हाथ ही नहीं लगाने देता था, रोना शुरू कर देता था। और ये उसकी मदर ने बताया कि ये पैदा भी हुआ था ना, तो अपने मुंह को ऐसे ऐसे कर लेता था, या अगर हम टच भी करते थे तो बच्चा हाथ पैर तो हिलाता है वैसे है पर मना नहीं करता है, लेकिन वो रोना शुरू कर देता था। अगर हम दूध पिलाने के बाद इसका मुंह पोंछते थे या इसको कुछ लग जाता था तो उसे पोंछ कर साफ करना चाहते थे, तो ये बहुत बुरी तरह से रोना शुरू कर देता था। जब मैंने उस बच्चे का आकाशीय रिकॉर्ड्स किया तो मैंने देखा कि कुछ लाइफ्स पहले उसको एक इस तरह से पनिशमेंट दी गई थी एक हायर अथॉरिटी के थ्रू, जो राजा थे, कि उसकी जीभ निकलवा ली गई थी और मुंह ऐसे पकड़ के। तो वहाँ से वो फियर लेकर आ रहा था कि कोई मेरा मुंह टच नहीं करेगा, क्योंकि उसे निकाल दिया गया था उसकी जीभ को। अब देखिए, ये ट्रॉमेटाइज्ड हो गया। बर्थ मार्क तो होता ही होता है, पर आप कई बार अगर अपने किसी बॉडी ऑर्गन को दूसरे को टच नहीं कराने दे रहे हैं, या खुद भी बड़े संभल के टच करते हैं, या आप टच करने से उस बॉडी पार्ट को घबराते हैं, डरते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आप पास्ट लाइफ में कुछ ट्रॉमेटाइज हुआ है उस ऑर्गन को लेकर, और वहाँ से आप वो लेकर आ रहे हैं। कितनी नॉमिनल बात है कि जीभ निकलवा ली, अब वो टच ही नहीं कराने देता अपने मुंह को किसी को। लेकिन ये तो फियर, एंगर, ये एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसकी पीठ पे कोई मार्क है, जैसे स्किन डिस्कलरेशन आपने कहा, तो वो अगर वैसे आया है, किसी के हाथ पे हो सकता है, लहसुनिया मार्क्स होते हैं, हाँ, सुना होगा आपने, राइट? हाँ। या सफेद पैच होते हैं छोटे छोटे से। हाँ। मैंने कितनी बार इस पे रिसर्च कर रखी है कि वो पास्ट लाइफ से लेकर आया है। एक लेडी मेरे पास आई, कहती है, और उसे बर्थ से था, जलने के निशान होते हैं। वो तो इग्नोर कर चुकी थी, वो अपने किसी और इशू के लिए मेरे पास आई थी और मैं उसका आकाशिक कर रही थी, और मैंने उससे कहा कि 2 पास्ट लाइफ पहले आप जल के मरे थे, आपको फोर्सफुली जलाया गया था और आप बहुत बुरी तरह से जल के मरे थे, और वो पैचेस आप लेकर आ रहे थे, और क्योंकि आप उसके अलाउंस में नहीं थे, वो इतना फियरफुल एक्ट था कि इससे जो पुरानी पास्ट लाइफ थी उसमें भी आपको ये स्किन पैचेस थे, और अभी भी आप ये स्किन पैच लेकर आए हो। अगर आप उसका अलाउंस में नहीं आते, आप उसकी हीलिंग नहीं कराते, अपने उस फेयर पे काम नहीं करते, कई बार हम सोचते हैं ना यार बस ऐसे ही है, हम बस उसके अलाउंस में आ जाते हैं, हम ज़्यादा उस पर परवाह नहीं करते हैं। हाँ। है तो है, वो आपका कैरी फॉरवर्ड होता चला जाता है। मैं ये आपको सही बता रही हूँ कि पहले के ज़माने में एक सती प्रथा होती थी, उसमें फोर्सफुली ही तो जला दिया जाता था। हाँ। है, या रानियाँ जोहर कर लेती थी, उसमें वो जल जाती थी। कितने केसेस मैंने शालिनी इस पे काम किया है जिनके पैचेस थे, स्किन पे मार्क्स थे, और वो जब मैंने एक्सप्लोर किया आकाशिक के थ्रू या उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, तो उन्होंने रिग्रेस किया उस लाइफ में गई जहाँ पे उन्हें फोर्सफुली जला के मार दिया गया। बट इसमें पॉइंट ये है कि अगर ऐसा कोई बर्थ मार्क है भी मेरी बॉडी में, तो मुझे वो जानने की ज़रूरत ही क्या है? अगर पिछले जन्म में मैं सती प्रथा के थ्रू भी मेरा एंड हुआ मेरी लाइफ का, या जौहर प्रथा के थ्रू हुआ, कि किसी भी तरह से अगर हुआ, तो इस जन्म में उसको याद करना या उसको जानना क्या नीड है?
नहीं, जानने की कोई नीड नहीं है अनटिल अनलेस वो आपको परेशान नहीं कर रहा। मैंने आपसे क्या कहा, एक लेडी मेरे पास आई थी, वो अलाउंस में थी अपने उन मार्क्स के, क्योंकि उसे बचपन से थे, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो तो मुझसे मेरे पास किसी और इशू को लेकर आई थी। जब मैंने उसको बताया कि मैडम ये जो आपके मार्क्स भी है ना, ये भी मैं आपकी पास्ट लाइफ से आते हुए देख रही हूँ और आपने इसका नहीं किया था, तो ये पिछले बार जन्म में भी थे और इस जन्म में भी, और अगर अब इसके आप काम नहीं करोगे अपनी फायर को लेकर और उसके अलाउंस में आके कि आप माफ़ नहीं करोगे, अच्छा ठीक है प्रोसेस होता है, तो ये नेक्स्ट लाइफ में भी जाएगा। मत जानो आप, लेकिन आपको नहीं पता वो आप कैरी फॉरवर्ड कैसे कर लेते हो आगे तक। मत जानो, बहुत लोग होते हैं अलाउंस में जाते हैं, ठीक है यार ऐसा है तो है, लेकिन उसको अलाउंस में आना, उसके ऊपर काम करना, सिर्फ अवेयरनेस कुछ नहीं होती। मुझे हर चीज़ की अवेयरनेस आ गई, आपको उस अवेयरनेस को एक्शन में लेकर उसके ऊपर काम करना होता है, जिससे आप उसे जड़ से ठीक कर सको। आपने देखा होगा कई लोग बर्थ मार्क के साथ पैदा होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन विद टाइम वो फेड भी हो जाते हैं। और लोग एग्री करेंगे हमसे कि बचपन में बहुत बड़ा था वो और बहुत प्रोमिनेंट था, और एज के साथ साथ वो कम होता चला गया, फिर वो फेड हो गया बिल्कुल। क्योंकि वो उसके अलाउंस में आके उन्होंने उसकी हीलिंग करी है, उसके एक्सेप्टेंस में आके अपनी जो कॉन्शियसनेस वहाँ पे अटकी हुई थी उसको वहाँ से रिलीज करा के अपने अंदर लेकर आए हैं। मैं यहाँ पर एक केस बता सकती हूँ, लोग पता नहीं से कैसे लेंगे। मैंने एक लेडी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया था, जिसमें उसने अपने आप को रिग्रेस किया था अनारकली, और उसने कहा कि मुझे दफना के मार दिया गया था, और उसने मुझे पूरा डिस्क्राइब किया था कि एक छोटे से चैम्बर में लोहे की जंजीरों से बंधी हुई हूँ मैं, फल की एक टोकरी रखी हुई है, अंधेरा है बिल्कुल, और मुझे क्लिस्टोफोबिया हो गया था, मैं सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रही थी, यहाँ तक कि उसने अपने पूरे कपड़े जो पहन रखे थे, अपने बालों का स्टाइल, सारा कुछ, हाइट वगैरह, मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करी थी, स्किन टोन, एक एक चीज़, और कहा कि मुझे इस तरह से बड़ी दर्दनाक मौत मारा गया, और उसे इस लाइफ में क्लिस्टोफोबिया था, अंधेरे का डर, घुटन, वो नहीं ले पाती थी, बीच बीच में उसे हाफ के हम जैसे सांस नहीं लेते हैं, ये वो पास्ट लाइफ से लेकर आई थी, और उसने कई लंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी वो, और इसका उसे कोई इलाज नहीं मिल रहा था। वो मेरे पास आई थी कि मैं जानना चाहती हूँ मुझे इतना अंधेरे से डर क्यों लगता है, कि अगर जैसे भाई बहन खेलते हैं और वो एक ऊपर चद्दर नहीं डाल देते और ऐसे दबा लेते हैं, कि उसमें भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दम घुट जाएगा, मैं वो भी नहीं ले पाती हूँ। अंधेरे कमरे में आइस पाइस कई बार लोग खेलते हैं, अंधेरे कमरे का डार्क रूम एक गेम होता है, मैं वो नहीं खेल सकती थी बचपन में, मुझे इतनी घबराहट होती थी, ये मुझे क्यों हो रहा है। वो आई उस लिए थी मेरे पास, तो जब मैंने उसके आकाश रिकॉर्ड्स खोले और सब देखा, और उसने कहा कि मैं खुद भी देखना चाहती हूँ, तो मैंने उसे एक प्रोसेस के थ्रू जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया, तो वो उसने रिग्रेस करके उस लाइफ में गई कि मेरा एक सोल फ्रेगमेंट वहाँ छूटा हुआ था। आप बर्थ मार्क की बात कह रहे हो शाली, लेकिन कई बार आपका ये एक साइन होता है कि सोल फ्रेगमेंट भी छूटा हुआ होता है पास्ट लाइफ में, और वहाँ से फिर आप वो बीमारी लेकर आ रहे होते हो। क्या ये संभव नहीं है कि उसने मुगले आजम मूवी देखी हो या अनारकली की कोई किताब पढ़ी हो और वो इतना इम्प्रेस उससे हुई हो, या उसने उसको इतना सोचा हो, आत्मसात किया हो कि आप जब उसको पास्ट लाइफ में लेके गई हो तो वो उसकी कल्पना रही हो? एग्रीड, मैं आपकी ये बात एग्री कर सकती हूँ, लेकिन उस चीज़ से वो तो बचपन से ये बीमारी लेकर आ रही थी इतना, और हम माइंड के उस ट्रांस स्टेट में इंसान को ले जाते हैं जो डीपली अनकॉन्शियस होता है, जहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ सोच समझ सकते ही नहीं हो। और उसको तो छोड़ो, उससे पहले तो मैं भी देख चुकी थी उसकी ये लाइफ है, फिर जब उसने कहा कि नहीं मैं खुद देखना चाहती हूँ, तब मैंने प्रोसीजर के थ्रू उसको दिखाया है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को देखा कि वो अनारकली थी पिछले जीवन में, मैंने ही तो देखा था और पहले। कोई दूसरी और तीसरी महिला भी आपको कोई ऐसी मिली जो ये क्लेम कर रही है अपने पास्ट लाइफ में जाके कि मैं भी अनारकली थी या मैं भी अनारकली थी, 3 4 5 लोग एक ही चीज क्लेम कर रहे हो, ये कभी हुआ है? नहीं, मेरे साथ, मेरे प्रोफेशन में आज तक की 20 साल की इसमें, जितना मैं 20+ ईयर्स हो चुके हैं, 21 या 22, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। अच्छा, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये सवाल पूछ रही हूँ। मैं जब भी किसी आकाशिक या पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले का पॉडकास्ट करती हूँ और वो मुझे बताते हैं उनके क्लाइंट्स की बात, तो कोई कहीं का राजा होता है, कोई कहीं की महारानी निकलता है, कोई कहीं की राजकुमारी निकलता है, कोई कहीं पे बहुत बड़ा संत महात्मा होता है। ऐसे कम ही लोग मैंने देखा जो ये क्लेम करें कि बोले मैं तो भिखारी था। ज़्यादातर लोग खुद को राजकुमारी, राजा, बहुत बड़ा संत, बहुत बड़ा उपदेश देने वाला ऐसा क्यों देखते हैं? नहीं शालिनी, मैंने शायद आप ही के पॉडकास्ट पे एक जलियांवाला बाग की बात करी थी, जो हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट था, हाँ। जिसमें उस बच्चे के 2 हार्ट में होल्स थे,
और बैक में पीठ पे बर्थ के साथ ही बहुत बड़ा मार्क था। उसकी मदर ने जब मुझसे उसका आकाशीय करवाया था, मैंने कहा ये जलियांवाला बाग में 17-18 साल का यंग बच्चा था, गोली लग के मरा था, 2 हार्ट में छेद थे और वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो गई थी, इसके ऊपर चढ़ के लोग चले गए थे और वहाँ से ये बर्थ मार्क ला रहा है। मैं ये कभी नहीं कह सकती कि सिर्फ राजा महाराजा ही, जिस छोटे से बच्चे का मैं आपको बता रही हूँ कि जो अपने जबड़े को भी हाथ नहीं लगाने देता था, मुंह नहीं साफ करने देता था, रोना शुरू कर देता था, वो तो एक आम आदमी था जिसकी जीभ निकलवा दी थी गई थी। वो तो एक आम आदमी था जिसको पनिशमेंट दिया गया था और वो वहाँ से वो फियर लेकर आ रहा था। बर्थ मार्क तो एक चीज़ हो ही गई, मोल्स एक चीज़ हो ही गए, लेकिन कई लोग टच भी नहीं करने देते अपने बॉडी ऑर्गन्स को। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि मेरे पास हर वो इंसान आया है जिनका मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा या किसी हाई पोस्ट पे थे। मैंने बहुत छोटे इंसान भी देखे हैं, सिर्फ हाउसवाइफ्स भी रही हैं, बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग भी उन्होंने देखे हैं अपने आप को, छोटे बच्चे भी देखे अपने आप को कि तभी उनकी डेथ हो गई। हर तरह की लाइफ का उन्होंने देखा है। आप तो इंसान के पूछ रही हैं, जब मैं लाइफ बिटवीन लाइफ्स का करवाती हूँ और जब मैं पैरेलल यूनिवर्सेस में ले जाती हूँ, मैंने उसमें ये भी देखा है कि हमने अपने आप को डिफरेंट तरह का जानवर भी देखा, प्लांट्स बेस्ड भी देखा। जब कहते हैं ना हमने इतने करोड़ योनियां हम जी कर आए हैं, वो सच में एग्जिस्ट करता है। तो अब ये लोग कैसे कहते हैं ये मैं नहीं कह सकती, पर ये मेरी रिसर्च के साथ तो नहीं चलता है। मैं तो ऑनेस्टली जो देखा है वो यही देखा है कि आम आदमी भी उन्होंने अपने आप को देखा है। अगर मेरा कोई व्यूअर आपको देख रहा है और वो उन बर्थ मार्क्स को बॉडी पे उसके है भी, तो वो कैसे समझ पाए? मतलब मैं चाहती हूँ कि आपकी कितनी लंबी ये रिसर्च होगी? ये मेरी होगी करीब 13-14 साल की। और आपने बाकायदा जो भी आपके पास क्लाइंट्स आए हैं उन पे वो चीज़ क्रॉस चेक की है? मैंने क्रॉस चेक करी है। देखो दिखते साइंस पहले से हो गए थे, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। जब देखा रही तो मल्टीपल कमर पे अगर ऐसे निशान है या शोल्डर पे ऐसा निशान है। एक क्लाइंट मेरे पास आई, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर उसका बर्थ मार्क था और सीधे यहाँ जैसे आर पार नहीं हो जाता है वो। और जब मैंने उसके वो किया तो जिससे तलवार ऐसे नहीं वो कर देते हैं, जब मैंने उसका आकाशिक रिकॉर्ड किया था तो तलवार ऐसे करके और ऐसे बाहर निकल गई और दोनों बिल्कुल उधर ही उसके बर्थ मार्क्स थे। आप समझ गए, एक जो यहाँ से जाने का पॉइंट और एक यहाँ से निकलने का, दोनों सेम उस पे बर्थ मार्क्स थे उसके। कुछ समझ नहीं आता था, पर वो यहाँ हाथ लगाने ही नहीं देती थी। वो कहती थी अपनी मम्मी से मेरी चंपी तेल मालिश करनी ही नहीं, हम छोटे बच्चों की जैसे मालिश नहीं करते हैं। और वो इतना रोती थी और उसकी मम्मी ने बताया कि बच्चों ने भी हम जैसे बच्चों को ऐसे प्यार से हाथ ही फेरते हैं, ये रोना शुरू कर देती थी। मतलब हमें समझ आ जाता था कि जैसे इसको हाथ लगाया ये रोना शुरू कर देगी, तो हम इसके सर को टच नहीं करना। छोटा बच्चा ऐसे रोकर ही तो अपने बात को एक्सप्लेन कर सकता है, हाथ पैर तो हिलाएगा नहीं, ज्यादा कुछ करेगा नहीं, हाथ तो हटा नहीं सकता। इस तरह से वो पूरा का पूरा बर्थ मार्क था उसका। तो क्या हम इसका मतलब ये समझे कि जलियांवाला बाग में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई, या मैं मान लूँ कि हिरोशिमा नागासाकी में जितने लोगों की मृत्यु हुई, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने लोग भी मरे, तो अब वो जब भी रीबर्थ ले रहे हैं तो वो उस बर्थ मार्क के साथ ले रहे हैं रीबर्थ? 99.99% यस, वो ट्रॉमा में लेकर आ रहे हैं। अगर बर्थ मार्क नहीं हुआ तो ट्रॉमा होगा, उस फियर का होगा, तो वो हाथ नहीं लगाने देते होंगे या उनको फियर फैक्टर होगा। जैसे मैंने आपको बताया अभी कितने सारे केसेस, वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अनदर केस ऑफ दिस, और ये तो अभी रिसेंट की बात है, टाइटैनिक डूबा था, हम सब जानते हैं 1912 में डूबा था वो। एक क्लाइंट मेरे पास आया, वो अमेरिका का था, और उसने कहा, जब मैं उसके आकाशीय रिकॉर्ड्स खोले, मैंने कहा आपको तो सर सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा है। उसने मुझे ये बात बताई नहीं थी। कहते हैं हाँ। मैंने कहा और आपको मेजर पानी का प्रॉब्लम है, आपको पानी से फियर है? कहते हैं हाँ, मैं ओशन का वो नहीं कर सकता। दो वो इंडियन था, वो अमेरिका बेस्ड था। कहते हैं मैं इसलिए बहुत कम शिप में आता जाता हूँ, मतलब आप सोच लो मैं जाता ही नहीं हूँ। उसने ये कहा था मैं जाता ही नहीं हूँ, पर अगर कभी मेरे बच्चे कहते हैं क्रूज़ पे जाना है तो मेरे लिए ना एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है कि नहीं मैं नहीं कर सकता। जब मैंने उसका आकाशीय रिकॉर्ड्स पूरा देखा, मैंने कहा टाइटैनिक में आप डूब कर मरे थे और पानी, ठंड तो उस रात जो थी सो थी, लेकिन आपका ठंड का इतना नहीं आ रहा जितना मुझे पानी जो आपके लंग्स में भर गया था और जो आपने ब्रेथ को लेकर स्ट्रगल किया था वो आपका मेजर आ रहा है। कहता है ये मुझे बिल्कुल रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं पानी को कर सकता और मुझे बहुत घबराहट होती है। और बचपन में भी अगर मेरी मम्मी, पहले तो बकेट से चलती थी ना, शावर तो बहुत लेट आया है मैम, शालिनी, ये तो आप भी जानते हो। बकेट भी अगर वो भर के रखती थी ना आके नहा ले, तो मैं बकेट भी नहा नहीं सकता था, मुझे डर लगता था कि मैं इसमें डूब के मर जाऊंगा। मैं एक बड़ा वेसल पानी का कंटेनर का भी देख नहीं सकता, मुझे इतना फियर है वाटर का, और अभी भी है।
मैं कही आप उस पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हैं जिसमें आप डूब के मर गए थे पानी में। कोई आप ऐसा बर्थ मार्क आपने देखा हो किसी की लाइफ में, या वैसा अगर मेरे किसी व्यूअर का भी है, हम अगर जानना चाहें, लाइक अगर हाथ पे है तो कैसा है, या किस तरह का निशान कौन सी पास्ट लाइफ बताता है, कुछ आप ऐसे समझा डेफिनेटली पाएंगे? अगर आपके बैक में है, अपर बैक की बात करती हूँ पहले मैं, अपर बैक और शोल्डर के बीच में, तो डेफिनेटली आपके किसी नियर एंड डियर ने, आप उन लोगों को ट्रस्ट इश्यूज होंगे और उनके नियर एंड डियर ने पास्ट लाइफ में उन्हें धोखे से मारा होगा और उनके बर्थ मार्क अपर बैक में होगा या शोल्डर के जस्ट नीचे होगा। वो अपर बैक ही आती है, वो किसी भी साइड हो सकता है, लेफ्ट या राइट। और ऐसे लोग ना ट्रस्ट करते ही नहीं होंगे, चाहे उनका जितना अपना सगा हो वो ट्रस्ट नहीं करेंगे। ये अपर बर्थ मार्क की होगी, अपर बैक का बर्थ मार्क हो गया। अगर थोड़ा लोअर में है और स्पाइन के आसपास है तो वो उस बीमारी से उनकी डेथ हुई होगी जब एक स्पाइन गलने नहीं लगती है, एक बड़ी टिपिकल होती है, वो बेड रिडन हो जाते थे। कहते हैं ना कि वो बेड वर्म्स लग गए थे, प्रॉब्लम हो गई थी, लेटे लेटे बेड सोल हो गए थे, इन सब में वहाँ का वो बर्थ मार्क लेकर आ रहे हैं। अगर वो स्पाइन के आसपास है, वो लोअर बैक में है, मिडिल बैक आ गई उसके आसपास है, वो पास्ट लाइफ में ये लेकर आए होंगे और इस लाइफ में भी उनको स्पाइन से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू होता होगा। उन्हें अपनी जो मिडिल बैक है उसमें पेन ज़रूर होता होगा। अगर बिल्कुल लोअर बैक में है, जो हम कहते हैं ना हिप्स से ऊपर वाला पार्ट और लोअर बैक आ गया आपका, अगर वहाँ पर आपका बर्थ मार्क है तो किसी ने बहुत ज़ोर से आप मारा आपको वहाँ पर और आप ट्रम्बल होके गिरे और वहीं के वहीं आप उठ नहीं पाए उसके बाद, तो वहाँ से आप वो लेकर आ रहे हैं। ये भी आपका ट्रस्ट इशू में आ गया आपका, लेकिन वो आप बहुत ज़ोर से गिर के तब आते हैं। ये आप लोग ज़रूर हमारे साथ रिलेट करेंगे। अगर आपको पैर में आ रहा है कहीं ना कहीं पर, ये लेफ़्ट या राइट कोई भी लेग हो सकता है, फीट से लेकर एंकल तक अगर आपको आ रहा है और बर्थ मार्क है, तो मेजर आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप सांप के डसने से मरे होंगे और आपको स्नेक का फियर होगा। अब देख लेना, जो वो निशान नहीं बनते हैं 2 करके बर्थ मार्क्स होंगे। और इस पर मैं रिसर्च के साथ दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि पहले लोग नंगे पैर चलते थे और ज़्यादा तो स्टेबलाइज्ड सिविलाइजेशन था नहीं, गांव कस्बे ऐसे होते थे और सांप कहीं से भी निकल आते थे। वो डसा होगा और वहीं से वो बर्थ मार्क फियर का साथ में लेकर आ रहे होंगे और वो डेथ होगा, क्योंकि उस पर काम नहीं किया तो वो कैरी फॉरवर्ड होता चला गया। अगर थाइस के आसपास का कहीं है निशान, तो वो आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे, क्योंकि पहले लोग ऊँट पर भी ट्रैवल करते थे, पहले लोग शिप में भी, छोटी छोटी नाव में भी ऐसे करके ट्रैवल करते थे, और वहाँ पे अगर आपका कहीं बर्थ मार्क है तो आप सर्वाइवल में घसीट के नहीं हम चलते हैं और तब वो झाड़ लग जाती है और तब नहीं अपने आप को बचा पाते, वहाँ से वो बर्थ मार्क लेकर आ रहे हैं। आप देख लीजिएगा, आपको चलने में घसीटने में दिक्कत होती होगी। आपके थाइस की जो मसल्स हैं, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग मसल कहा जाता है हमारे, लेकिन उसमें आपको प्रॉब्लम आती होगी, चलने में आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती होगी, आप नहीं चल पाते होंगे, वो आप वहाँ से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका दर्द हुआ होगा, गिरे होंगे और इस तरह से आपको सर्वाइवल पर बात आई होगी। अगर स्टमक पर आपका लोअर में आया है तो आपको फूड पॉइजनिंग से आपका हुआ होगा डेफिनेटली, या एक तो ये केस हो गया, या किसी ने ऐसे जैसे तलवार घोंप के मार देती है पेट के आसपास इस तरह से बड़े उससे, या जाली वाला एक पहले वो होता था, बहुत सारे कांटे उस पर लोहे पे निकले रहते थे और लोग ऐसे स्विंग करके उससे भी जान लेते थे, हाथ ऐसे टांग कर। ये भी मैं आपको दावे से बता सकती हूँ उस पर, क्योंकि मैंने काम कर रखा है। ऐसे 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 डॉट्स थे एक आदमी के पेट पे और उसे वहाँ पेन होता था। और जब वो मेरे पास आया था तो वो होगा करीब 23-24 साल का, और जब मैंने उसका आकाशीय कोर्स किया था और उसने फिर मुझसे कहा था कि मैं अपनी पास्ट लाइफ ही देखना चाहता हूँ, उसमें सारा कुछ ऐसे निकल के आया था कि हाथ बांध दिए गए थे उसके, कुछ उसे पनिशमेंट मिला था और लोहे का वो बड़ा था जिसमें कांटे ऐसे निकले होते हैं, उसे ऐसे स्विंग किया गया था और पूरे पेट पे उसके लगा था कि उसकी आंतें तक बाहर निकल आई थी और थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो गई थी। अगर गले पर है तो फांसी चलती थी पहले, लटका देते थे, उसका होगा। और ये बर्थ मार्क्स आप देख लेना, जो लोग हमसे ज़रूर रिलेट करेंगे, हाथों का होगा तो हाथ पे कैसे भी निशान हुआ, तो जल कर या काट कर बड़ी ब्रूटल डेथ करवाते थे लोग उसकी। हाँ। और ये सब मैं आपको ले मैन की बात कर रही हूँ, उसमें कोई राजा नहीं है, कोई महाराजा नहीं है, जिन लोगों का मैंने रिसर्च करी है। हाँ। ले मैन थे वो लोग। और पहले हाँ। कई झूठे लोगों का कोई वो तो होता नहीं था, झूठे लोग बच के निकल जाते थे, सच्चों को इस तरह से पनिशमेंट मिल जाया करता था।
हुआ है। आपकी अगर बॉडी पे ऐसा कोई बर्थ मार्क है या आपका कोई रिलेटिव है, बच्चा है, स्पाउस है, तो वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वर्षा जी की बात को अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन ये जो सारी बातें आपने बताई, फिर उससे तो ये समझ में आ रहा है कि ज़्यादातर लोगों का जो बर्थ मार्क है, इसका मतलब वो पिछले जन्म में उनके साथ कुछ गड़बड़ ही हुआ है, ये बता रहा है। बिल्कुल। एक्चुअली मैं बताऊं, हम लोग 400 ट्रिलियन लाइफ लीड करके आए हैं, और वो हर स्पीशी की करके आए हैं, जिसमें क्रिस्टल्स भी थे, पेड़ भी थे, जानवर भी थे और इंसान भी थे। सब कुछ हुआ है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर हमने वो सब फेस किया है और लेकर आते हैं। आप देख लो ना, हर इंसान के मोल्स होते हैं, हर इंसान का किसी ना किसी का बर्थ मार्क होता ही होता है। अगर बर्थ मार्क नहीं होगा तो मोल्स होंगे, वो भी डिपिक्ट करता है। मस्से हो जाते हैं वो बड़े बड़े, वो उनको पेन भी करता है। और ये मस्सा भी इसी से रिलेटेड है? 100% मस्सा इससे रिलेटेड है। कैसे? 100%, क्योंकि वो फिर मैं बताई ना, कई बार तो अगर आपने उसके ऊपर काम कर लिया तो वो एज के साथ डीकलर हो जाएगा, या वो ठीक हो जाता है, कलराइजेशन उसका ठीक हो जाएगा जो डीकलर था भी। लेकिन अगर काम नहीं किया तो वो छोटा सा तिल भी तो वो मस्सा बन जाता है, बड़ा बड़ा। वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि भैया इसे ठीक कर लो, इसे रिलीज कराओ मेरे से। साइंस ये नहीं कहता है? साइंस तो ये कहेगा ही नहीं, क्योंकि साइंस तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन मानता भी नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाह रही हूँ, हाँ। लेकिन यहाँ पे शालिनी मैं अपना भी केस लेना चाहती हूँ। एक टाइम पे मेरे ही स्किन पे बहुत सारे फेस मार्क्स हो गए थे, ब्लैक मार्क्स, और ये मैंने अपने कई पॉडकास्ट में बोल रखा है। और जब मैंने खुद अपना किया था तो मैं अपने एक उस फेस से जा रही थी जहाँ पे मैंने अपनी पास्ट लाइफ की एनर्जीज के साथ मुझे क्लिनजिंग करनी थी, और शायद मैं कर नहीं पा रही थी। मैंने भी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया और उन्होंने कहा ये तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये ठीक नहीं होगी। और मैंने उसे विद हीलिंग मोडालिटीज़ ही ठीक किया है। अनदर केस, सोराइसिस बहुत पेनफुल होता है और उसका मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। रिसेंटली बात है, अभी 2-2.5 महीने पुरानी, मेरे पास एक अहमदाबाद से केस आया था। उसका बहुत गंदा वाला सोराइसिस था, जिसमें मतलब क्रैक्स पड़ जाते थे और ब्लीड करता था। और शायद लोगों को पता नहीं है, सोराइसिस जब बहुत ख़राब वाला होता है ना, तो कई बार वो SOS कंडीशन बन जाती है। वो क्लाइंट ने मुझसे एक्सेस कॉन्शियसनेस की 4.5 दिन की क्लास ली थी, और उसने बैठे बैठे मुझे टेस्टिंग दिया था कि मैम 20% मेरा लाइट हो गया। जेंट्स था तो पूरे कपड़े पहने होते, शर्ट और पैंट। उसने कहा आज जब मैं सुबह अपनी शर्ट पहन रहा था तो मैंने खुद ने देखा कि पेट पर से और बैक में, जब बैक मिरर करके मैंने किया, बहुत लाइट हो गया था और हाथ लगाने से मुझे दर्द नहीं हो रहा था। मस्से मुझे आप ये बताइए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जब होते हैं और ऐसी जगह होते हैं कि जो कि विजिबल होती है, स्पेशली फेस, तो वो उसका कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। कोई चूना लगा लेता है, मार्केट में बहुत से ऑइंटमेंट आते हैं, जेल आते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डर्मेट के पास जाते हैं, और ऑनेस्टली उन मस्सों का इलाज है, जो सबसे आसान, लेजर से भी है, और हाँ। अगर लोग रिलेट करेंगे तो घोड़े के बाल से भी लोग उसे काट देते हैं। मैं हाँ। सही बात बता रही हूँ, आप गूगल कर सकते हैं। होता है। तो हाँ। इसका मतलब क्या वो मस्सा मेरी त्वचा पे हुआ और मैंने उसको ऐसे ही चूना लगा के घोड़े के बाल से या डर्मेट के पास जाके सर्जरी करवा के जैसे भी उसको हटा दिया, तो आप पास्ट लाइफ से जो इम्प्रिंट्स में लेकर के आ रही थी, इसका नहीं, मतलब फिर वो कोई दूर हो गया? जरूरी नहीं है कि वो आपने सिर्फ उसका कवर हटाया है। आप समझ कवर रहे? देख के ही तो आप बता रही थी कि पुराने जन्म से रिश्ता है। Absolutely, अब कवर हटा दिया मैंने, अब कैसे पता चलेगा? लेकिन आपने कवर तो सुपरफिशियल लेवल पे हटाया ना, जो उसके अंदर की लेयर्स हैं वो तो बची हुई है ना, वो तो हम हील करते हैं तो वो दोबारा नहीं आता। आपने ये भी सुना होगा कि जब लोग अपना मस्सा हटवा देते हैं दोबारा भी आ जाता है। मैं दोबारा हटा दूंगी? हाँ, तो मतलब वो लेयर से तो खत्म नहीं हुआ ना, आप समझो इस बात को। वो तो रिकरिंग प्रोसेस हो गया ना, ये तो एक पैटर्न है। अगर आपको पैटर्न खत्म करना है तो आपको तो लेयर से खत्म करना पड़ेगा ना उसको, आप समझो इस बात को। आप तो सुपरफिशियली, जैसे मेरे चेहरे पे जब दाग हुए थे, मैं भी मेकअप की लेयर से उसे छुपा लेती थी, लेकिन मैंने उसे अंदर से काम किया है उसके ऊपर। मैंने भी अपनी पास्ट लाइफ रिजॉल्व कराई है, वहां से हीलिंग करी, अपनी कॉन्शियसनेस वहां से पूरी मैं लेकर आई हूँ। मैं उसकी पूरी हीलिंग करके उसे ठीक किया है मैंने, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे खत्म हो गए थे। इसका मतलब जो पिगमेंटेशन लोगों को हो जाता है, और स्पेशली ऑन फेस, Absolutely. चीक्स के आसपास मैंने देखा है, अगर किसी को पिगमेंटेशन है तो वो मुझे कमेंट करके बताएं। आपको मैं बताऊं, अगर पिगमेंटेशन स्पेशली अगर चीक्स के आसपास हो, चीक्स हम जनरली ऐसे बच्चों को प्यार करने का और ये सब होता है ना, वो एक बड़ा फ्रेजाइल हमारा होता है, और वो लव के लिए और दुनिया को हम अपना वो चेहरा दिखाते हैं। पास्ट लाइफ में 100% लोग इससे मुझे रिलेट कर सकते हैं, और वो इस लाइफ में भी उन्हें इशू होगा, वो पब्लिक डीलिंग में नहीं हो पाएंगे, उन्हें पब्लिक को फेस करने में इश्यूज होते होंगे, वो अपनी बात को ठीक से रख ही नहीं पाते होंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होगा।
मैं, क्योंकि मेरी एक रिलेटिव हैं जिन्हें पिगमेंटेशन था और चीक्स पे ही था, उन्हें जानती हूँ। 2-3 साल के इलाज के बाद डर्मेट से मिलके कुछ उन्होंने घरेलू उपाय किया, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक मतलब इस समय कोई देख ही नहीं सकता कि उनके फेस पे पिगमेंटेशन है। ऑल ऑफ सडन एक एज में आया, और कुछ एक घरेलू उपाय और डॉक्टर से मिलके ऑइंटमेंट दवाइयाँ वो खाने के बाद वो 3 साल 4 साल 5 साल के बाद वो दूर हो गया। तो अब मतलब जो उनके इम्प्रिंट्स थे पास्ट लाइफ के, वो अब तो खत्म हो गए हैं ना, दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको ये बताऊं, अब इसमें 2-3 तरीके होते हैं। एक आदमी जब सोता है ना, देखो थेरेपीज बहुत तरह से होती हैं और ये लोग बहुत रिलेट करेंगे मेरे से। कई बार आपको विविड ड्रीम्स आती हैं। आप जब सोते हो ना इस थॉट से, अरे ये कैसे पिगमेंटेशन हो गया मेरा, ये कैसे इसे हील करूं, ये क्या आ गया अचानक से, कभी भी नहीं था अब अचानक से आ गया। आप उस थॉट प्रोसेस से सोए, वो सारा रात भर सर्कल हुआ, आपका सबकॉन्शियस माइंड में गया। सबकॉन्शियस माइंड में तो आपकी सारी लेयर्स हैं, कॉन्शियस का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं तो कौन चाहेगा कि उसके पिगमेंटेशन हो, वो भी फेस पे, चीक्स के पास, कौन चाहता है। अगर वो हो रहा है और रात भर आप पढ़ के सोए हो और आपने वो सोचा है, ऐसे लोग ज़रूर रिलेट करेंगे। उन्हें कुछ ऐसे ऐसे ड्रीम्स आए होंगे जो कोई सेंस नहीं बना रहे, लेकिन वहाँ से वो लेयर्स पे हीलिंग हो रही है सपनों के थ्रू। लोग जानते ही नहीं है कि कई बार आपकी हीलिंग सपने के थ्रू भी होती है। आप जिस थॉट प्रोसेस से रात में सोते हैं ना, उससे आपकी हीलिंग होती है। इसलिए मैंने कई बार अपने पॉडकास्ट में कहा है, आपके पॉडकास्ट में भी कहा था मैंने, कि बच्चों को कभी भी रोते हुए सुलाना नहीं चाहिए। हमेशा अच्छे मन से अच्छी बातें करके सुलाओ, क्योंकि वो चर्निंग उनके सबकॉन्शियस माइंड में होती है। वहाँ से जब वो हैप्पी थॉट्स लेके सोएंगे तो उनकी लेयर्स जो बनेंगी वो हैप्पीनेस की बनेंगी और आगे उनकी लाइफ अच्छी चलेगी। तभी तो स्लीप टॉक को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं कि जब बच्चा सोता है 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले माँ या फादर बच्चे को टाइम दे, उनके साथ बेड टाइम स्टोरीज, मतलब अच्छी अच्छी बातें करें जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाए। डेफिनेटली जो आप अपनी फैमिली मेम्बर की बात बता रही है ना, वो इस तरह से करती होंगी, उन्हें ड्रीम्स चाहे याद ना रहे हों, पर विविड ड्रीम्स या कुछ भी ऐसे हेवायर ड्रीम्स आए होंगे, वहाँ से उनकी हीलिंग हुई होगी। देसी उपचार उन्होंने किया और फिर वो लेयर्स के साथ खत्म हो गया। अगर वो दोबारा नहीं आया पिगमेंटेशन तो, जैसे मेरा दोबारा फिर कभी नहीं आया। और मैं आपको सच बताऊँ, मेरा बहुत बड़ा यहाँ काला मार्क हो गया था, यहाँ बहुत मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ब्लैक पैचेस थे। उसकी पिक्चर भी है मेरे पास कि मैं देखती थी, अरे ये अचानक से कैसे हो गया। आई हैव रियली वर्कड ऑन दैट। कोई उसी पिगमेंटेशन को और उस दाग को देख के कह देता है कि आपके ऊपर तो किसी ने काला जादू किया है, जो काले जादू वाले एक्सपर्ट होते हैं। अब आप क्योंकि आकाशिक कर रही हैं तो आप कह रही हैं कि ये तो आकाशिक वाला है। अब वो अगर कोई डॉक्टर के पास चला जाए तो डॉक्टर उसको देख करके कहेगा कि तुमको ये बीमारी हो गई है, तुम्हारी गट में, हाँ वो गट प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिजीज है, तो वो उसके लिए 4 टेस्ट लिख देगा और उसकी दवाइयाँ लिख देगा। तो मतलब दाग तो मेरे एक हुआ और मैं 4 अलग अलग एक्सपर्ट के पास गया, तो सबने अपने अपने फील्ड का बता करके और फिर मुझसे पैसे लेने की कोशिश की। डॉक्टर भी नहीं जानता ठीक कर पाएगा कि नहीं, उसने भी दवाइयां दे दी। अब जो जादू मंत्र और टोना करने वाला है वो भी नहीं जानता है, पर वो कहेगा तुम्हारे पड़ोसी ने, तुम्हारे मित्र ने, तुम्हारी बहन ने कर दिया। अब आप बोल रहे हो कि उसका पुराने जन्म से लेना देना है, मैं करूं तो करूं क्या? चलो ठीक है शालिनी, आपने ना बहुत सुंदर बात बोली। इस पे मैं एक चीज़ आपको जरूर बताऊंगी। हम सब जानते हैं जीसस क्राइस्ट एनलाइटेंड थे, राइट? एनलाइटनमेंट मिला उनको, बुद्धा को भी मिला। जीसस क्राइस्ट को मिला ह्यूमैनिटी के तौर पे, जब उन्होंने हार्ट चक्र दूसरों के साथ कनेक्ट किया काइंडनेस की एनर्जीज के साथ, जो वो क्रूसीफाई भी हो गए लोगों के लिए। बुद्धा को मिला एनलाइटनमेंट क्राउन चक्र एक्टिवेट करने के बाद। बिल्कुल सही है, मैं डिनाई नहीं कर रही कि ब्लैक मैजिक नहीं होता, नज़र नहीं होती, नज़र दोष ईवल आई जिसे हम कहते हैं, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन या आकाशिक या इम्यून सिस्टम, इन सब का अमेलगमेशन होता है। मैं भी जब आकाशिक करती हूँ ना, मैं इस बात को ज़्यादा प्रमोट नहीं करती, पर जब मैं आकाशिक करती हूँ तो मुझे ब्लैक मैजिक भी नज़र आ जाता है, मुझे एंसेस्ट्रल ओथ वॉकर्स भी नज़र आता है, मुझे जनरेशनल ट्रॉमा भी नज़र आता है, और मुझे ईवल आई भी नज़र आती है। मुझे अगर इम्यून सिस्टम आपका ठीक नहीं है तो वो भी नज़र आता है। लेकिन लोग यहाँ पर एक बात नहीं समझते कि जब आपका एक ऑरा होता है ना, फिजिकल बॉडी एक होती है, आपकी एनर्जी बॉडी भी होती है, जिसे हम या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं या ऑरा कहते हैं, उसमें सब कुछ होता है। साइंस भी डिनाई नहीं करती, और अब तो कुछ लोग मानने भी लगे हैं कि हाँ ब्लैक मैजिक भी होता है, नज़र दोष भी होती है, सब कुछ होता है। सबका अमेलगमेशन होता है, कुछ कुछ पार्ट्स किसी का भी हो सकता है। पर जब आप एनर्जी पे काम करते हैं, पास्ट लाइफ का रिग्रेशन करते हैं, तो आप एक तरह से सारा कुछ ओपन कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि अगर ब्लैक मैजिक भी है या नज़र दोष भी है, हो सकता है पास्ट लाइफ का कुछ हो।
उसका इम्पैक्ट आप लेकर आ रहे हो अपने स्किन पर, और ये होता है, ये बात मैं एग्री करती हूँ, मैं इसे बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी। दो मैं इसको ज़्यादा फ्लरिश नहीं करती, क्योंकि आपकी इंटेंशन, आपके कार्मिक इन सबको ख़त्म कर देते हैं। जहाँ आप अवेयर हुए कि नहीं, मुझ पर कोई भी ब्लैक मैजिक या नज़र दोष काम नहीं कर सकता, आप उस एनर्जी को ख़त्म कर देते हो, अनटिल अनलेस कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस ना किया गया हो। लेकिन ये बात सच है कि अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, और अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि ये तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसका कोई इलाज नहीं है, तो वो आपके थॉट प्रोसेस के थ्रू, माइंड सेट के साथ, आपके पास्ट लाइफ के साथ एसोसिएटेड होती है। आपका माइंड भी पास्ट लाइफ को नेगेट नहीं कर सकता, क्योंकि हम वहाँ से इम्प्रिंट्स लेकर आए हुए होते हैं। मैं मेडिकल साइंस की बात मानूं या वर्षा जी की बात मानूं, ये मेरा अगला सवाल है। क्योंकि मेडिकल साइंस ये कहती है कि जो हमें पिगमेंटेशन होती है या हाइपर पिगमेंटेशन होती है, वो जो मैं पढ़ पा रही हूँ वो वैस्कुलर मेल फॉर्मेशन के चलते होती है। और जो मैंने वाट्स की बात की, मस्से की जो मैंने बात की, उसके लिए ये बताया जाता है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये होता है, और त्वचा की ऊपरी परत में जब ये आता है तो छोटे कट या खरोंच के चलते वो अंदर प्रवेश कर जाता है, और फिर उसके बाद जो कोशिकाएं हैं वो उसी जगह बढ़ने लगती हैं और वो मस्सा बन जाती हैं। तो मैं ये जो मेडिकल साइंस बोल रहा है वो मानूं, जो क्लियर बता रहा है और हर जगह का अध्ययन यही बात बता रहा है, या मैं वर्षा जी की बात मानूं? मैं आपको सही बताऊं, मैं आपको इस पर बहुत सुंदर बात बताती हूँ। हम सब रोड पे ट्रैवल करते हैं शालिनी जी, हमने सब जगह देखे हैं कि रोड साइड लोग बैठे रहते हैं और वो वही रहते हैं। आपने उन लोगों पे कभी पिगमेंटेशन देखा है? वो तो सीधे धूप में बैठते हैं, एंड दिस इज डॉक्यूमेंटेड। मैंने इस पर रिसर्च कर रखी है, क्योंकि एक टाइम में जब मैंने अपना ये काम शुरू किया था ना, मुझ में ना बहुत ज़्यादा था कि यार ये लोग कैसे जीते हैं, इनके पास तो कमरा भी नहीं है, घर भी नहीं है, क्या खाते पीते हैं। तो मैं लिटरली उनके साथ बैठ के बात करती थी, एंड दे गिव अ डैम अबाउट द कार्स एंड द रिच पीपल। उनको कभी अपने पिगमेंटेशन देखा है? किसी गरीब आदमी को देख लेना जो सड़क किनारे बैठा हो, उसको आपने पूरे बाल देखेंगे, उसका कहीं यहाँ पे चांद पे खाली चांद नहीं होता, उसका बाल होते हैं। एंड दिस इज़ डॉक्यूमेंटेड, ये साइंस भी प्रूव कर चुकी है। आपका बिलीफ सिस्टम, आप जिस तरह से अपने आप को लेकर चलते हो, वो ही आपकी सारी कुछ डिफाइन करता है। साइंस से जो भी नाम दे ले, मैं साइंस को नेगेट नहीं करती, मैंने भी साइंस पढ़ी हुई है, लेकिन फिर मैं आपसे कह रही हूँ, हर बीमारी आप अपनी ठीक कर सकते हो अगर आप उसमें हीलिंग के साथ साथ अपनी प्रेजेंट की माइंडसेट अच्छी कर लो। हम माइंडसेट की ही तो बात कर रहे हैं। एक आदमी को कैंसर होता है और दूसरे आदमी को कैंसर होता है। सोनाली बेंद्रे इज़ अ ह्यूज एग्जाम्पल, जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। पूरी बॉडी में उसके कैंसर फैल गया था। कितने लोग कैंसर का इलाज कराते हैं, पर वो सर्वाइव कर गई, क्योंकि उसने क्या कहा था, उसने कई बार कहा, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे अभी बहुत सारे काम है। वो अपने माइंड को विद मेडिसिन एक तरह से तैयार कर रही थी, फीड कर रही थी कि तुम बिल्कुल ठीक हो, भी ठीक हो। और डॉक्टर्स भी ये कहते हैं किसी भी सर्जरी के बाद कि अभी बॉडी को आराम करने की देर है, बॉडी अभी वीक है, बॉडी अपने आप ठीक कर लेगी अपने आप को। बॉडी हमारी पूरी अच्छे से ठीक करना जानती है अपने आप को। हम बॉडी की ही तो हीलिंग करते हैं, एनर्जी हीलिंग जो हम कहते हैं, और वहीं से हम उसे ठीक करते हैं। प्लीज़ इस बात को समझो। कोई भी अगर आपको ये कहते हैं ना ऑटो इम्यून डिजीज़ आपको ये है, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे भी बोला था और कहा था ये ठीक नहीं हो सकता, ऑइंटमेंट लगाते रहना, बस इतना ही कर सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अगर अपने ऑटो इम्यून डिजीज़ भी अगर आप कहते हो ना कि मुझे ये है, और मैं तो ये पूरे गारंटी के साथ कह रही हूँ, मेरे पास क्लाइंट्स आए हुए हैं जिनका मैंने ऑटो इम्यून डिजीज़ अपनी 4.5 दिन की क्लास में ठीक किया है, थायराइड ठीक किया है, डायबिटीज़ ठीक किया है। साइंस आज भी कहती है कि स्ट्रेस होता है ना आपको, तो आपको डायबिटीज़ होती है। और शालिनी, आप इस बात को एग्री करोगे, एक पेरेंट के 4 बच्चे हैं अगर, और अगर एक को हार्ट डिजीज है, तो जो ये नहीं कि दूसरे को आए, वो उसे कैसे लेता है, उसका अपना माइंडसेट हो गया ना, आप उससे आराम से अपने आप को ठीक कर सकते हो। यहीं पे तो हीलिंग पावर आती है, यहीं पे तो आपका पास्ट लाइफ का आता है कि आप क्या इन्फ्लुएंस लेकर आ रहे हो और आप कैसे उसको डील करते हो और कैसे उसको हील करते हो, और तब आप उसे कैसे ठीक कर लेते हो अपने आप को। मैं एक चीज़ और हमेशा से जानना चाहती थी कि क्या हम जो सपने देखते हैं उसका भी क्या पास्ट लाइफ से कोई लेना देना होता है क्या? 100% उसका पास्ट लाइफ से होता है। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, अगर आपको हेवायर सपने आ रहे हैं जो कोई तुक्की नहीं बनाते इस प्रेजेंट लाइफ के साथ आपकी, और आप उसे देख रहे हो और आपको पता नहीं क्या अजीब सा देखा मैंने, आप प्लीज़ उसको समझो कि या तो आपका जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, आप उसमें कुछ डूबे हुए हो, आप उसका कुछ सॉल्यूशन चाह रहे हो, तो वहाँ की वो पास्ट लाइफ चैप्टर खुल गया है और वो उसको रिजॉल्व कर रही है। और कई लोग इस बात से एग्री करेंगे शालिनी कि वो काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, रात में सोने से पहले उसके बारे में सोच रहे हैं, फिर कुछ दिन बाद वो कहते हैं अरे यार आइडिया आ गया, ये प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गई, ये तो ठीक हो गया, क्योंकि वो सपने में उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे
पास्ट लाइफ से थे या मल्टी डायमेंशनल थे, पैरेलल यूनिवर्स जो हम कहते हैं ना कि हमारे जैसे 6 लोग और भी हैं, वहाँ पे वो सॉर्ट आउट करके आए हैं, तो वो इस फिजिकल रियलिटी में सॉर्ट आउट हुआ, उनके रिश्ते बनने शुरू हो गए और वो आगे बढ़ते चले गए। एंड आई कैन वाउच फॉर इट। ये तो मैं किसी भी तरह से बोल सकती हूँ पूरे 100% गारंटी के साथ। लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपके सपने बहुत मैटर करते हैं। अगर एक इंसान अपना जर्नल मेंटेन कर लेना, ड्रीम जर्नल, उसे अपनी पूरी लाइफ क्लियरली समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है। ये जर्नल मेंटेन कैसे करना है मुझे? आपको जैसे रात में रख के सोने पास, और कई बार क्या होता है आपकी ना नींद आँख खुल जाएगी, आपने कोई सपना देखा और आपकी आँख खुल जाएगी और आप हाथ क्या तभी लिख लो, या आप सुबह सो के उठे आपको ग्लिम्स आएगा यार कुछ था, और आप तभी लिख लो, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो आप भूल जाते हो, नहीं आपको याद रहता है, क्योंकि उठने के बाद भी ना आपका 2-4 मिनट सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट रहता है, तो आपको याद रहता है। अब वो लिख लो। अगर आप वो लिख लोगे विद इन फ्यू डेज या वीक्स या मंथ्स, आप देखोगे सिंक्रोनिसिटी बना रहे हैं वो सपने आपकी प्रेजेंट लाइफ से, और वो आपको पूरा का पूरा आइडिया दे रहे हैं। और जब आप उसको पूरा अच्छे से मानने लगोगे और दिखने लगोगे, वो चीज़ फिजिकली लेवल पे आपके पास आ जाएगी। शालिनी, लोग इस बात को मानेंगे नहीं, पर हम कभी भी अकेले नहीं होते। कितने लोग एग्री करेंगे कि उन्हें एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिलती हैं? सपने में आके एंसेस्टर्स उन्हें ब्लेस कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। मेरे फादर ने शायद ही कभी मुझे हाथ लगाया, मैं बड़ी ऑर्थोडॉक्स रिजिड फैमिली से, कभी प्यार ही नहीं किया मुझे, मतलब बहुत डिस्टेंस हमारे यहाँ मेंटेन किया जाता था, जितना उन्होंने मुझे सपने में आके प्यार किया कि तू मेरी बेटी है, तू मेरी है, मैं तुझे भूला नहीं हूँ। तब मैं इन बातों को समझती ही नहीं थी, अनटिल अनलेस वो मेरे सामने एक बार सोल की तरह खड़े हो गए कि तुम मुझे याद है और मेरी सारी ब्लेसिंग्स तेरे साथ है। और ये मैंने आपके पॉडकास्ट में बोली थी ये बात। बिल्कुल। प्लीज़ लोग इसे हल्के में ना लें, क्योंकि आपके साथ कौन सी एनर्जीज हैं और वो कैसे काम कर रही हैं आपको समझ ही नहीं आएगा। और यही सारी चीज़ें आपके बर्थ मार्क से भी रिलेट करती हैं, आपके मोल्स से भी, आपके मस्से से भी, अगर आपको बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है उससे भी रिलेट करती हैं। क्योंकि अगर आपको बर्थ मार्क भी है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके किसी एरिया में आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा, फियर के रूप में, या किसी पैटर्न या स्टकनेस के रूप में, या किसी लूप के रूप में, कि आप टॉक्सिसिटी है या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, या उस पैटर्न से निकल नहीं पा रहे हैं, आप रिलेशनशिप में स्टक हो गए हैं, या मनी में स्टक हो गए हैं, या हेल्थ इश्यूज आपको लगातार आ रहे हैं जिसमें आप बड़े कैजुअली लेते हैं, यार आजकल तो सबको इस्तेमाल होता है, हम लोग ये ले लेते हैं तो क्या हो गया अगर मुझे वाटर फेयर है, तो ये तो बड़ी आम सी बात है। हाँ। लेकिन अगर आप गहराई में जाओगे, क्यों हो रहा है यार, क्यों मुझे इतना ज़्यादा फोबिया हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आ रहा हूँ और ये मैं इसे रिजॉल्व कर सकता हूँ।